के लिए सुरक्षित है। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं सरिस्का और रणथंभौर में किसके संरक्षण के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाघ के संरक्षण के लिए। आप सभी को पता है कि प्रथम बाघ घर परियोजना है वो दोस्तों रणथंभौर में आयोजित की गई थी, ठीक है। और इसी के अंदर दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य में भी ये एक छोटा अभ्यारण्य है, लेकिन इसमें भी बाघ संरक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर बाघ। आगे देखिए कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म इसमें गलत है? तो एक तरफ है संरक्षित क्षेत्र, दूसरी तरफ है जिला, यानी कि दोस्तों कौन सा इसमें गलत दे रखा है? तो देखिए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये दोस्तों बूंदी में है, बिल्कुल सही है। केसरबाग अभ्यारण्य है ये धौलपुर जिले में है, ये भी दोस्तों इसमें सही है। आगे देखिए बस्सी जयपुर, देखिए बस्सी एक गांव है वो जयपुर में है, लेकिन बस्सी जो अभ्यारण्य है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे गलत दे रखा है कौन सा? 3 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। ये जो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और इस अभ्यारण्य में दोस्तों एक मंदिर है जो काफी ज्यादा प्रचलित है, वो है जालेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है। और इसमें दोस्तों जंगली बघेरों हेतु दोस्तों ये अभ्यारण्य है, ये प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है 6 नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, तो ये सवाई माधोपुर में। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन ये असंगत दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियम, राजस्थान बायोलॉजिकल डाइव, तो ये बनाया था दोस्तों कब? तो 2010 में बनाया था ये। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। नेक्स्ट है सज्जन बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से जिस संस्था के सहयोग करार किया है वो संस्था कौन सी है? ठीक है, दोबारा देखिए कि हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से जिस संस्था से सहयोग करार किया है उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है दोस्तों वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। इस संस्था के साथ में करार किया है, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पर है केला देवी अभ्यारण्य? तो ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई माधोपुर में, ठीक है। कहां पर है? तो दोस्तों ये सवाई माधोपुर और करौली, ठीक है, दोनों में फैला हुआ है। तो यहाँ पे करौली ऑप्शन नहीं है तो आपको सवाई माधोपुर करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। ये मुख्य रूप से धोंक वन क्षेत्र है, ठीक है, और करौली और सवाई माधोपुर में ये फैला हुआ है केला देवी अभ्यारण्य। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, अपने को यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों देखिए एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ है दोस्तों जिले, ठीक है। अब देखिए मिलान करना है। ताल छापर अभ्यारण्य है ये कहां पर है? तो ये दोस्तों चूरू जिले में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये दोस्तों कहां पर है? तो ये कोटा में है, ठीक है, ये भी इसमें सही है। आगे देखिए फुलवारी की नाहल अभ्यारण्य है ये दोस्तों उदयपुर में है, ये भी इसमें सही है। और बंद बारेठा अभ्यारण्य है ये दोस्तों भरतपुर में है, तो दोस्तों ये भी इसमें सही है, ठीक है। दोस्तों जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो 12 में भी है, ठीक है, और वो 12 वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा कोटा में भी मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझना कि जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो गलत है, ठीक है, कोटा का भी उसमें कुछ क्षेत्र आता है शेरगढ़ अभ्यारण्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है है, इसमें चारों ही इसमें सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? और उसी अभ्यारण्य में मोर की संख्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर व मोर पाए जाते हैं और मोरों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है इसी अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में, ठीक है। और 1978 में राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था इसी सरिस्का अभ्यारण्य में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों भरतपुर वाला। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल राज्य की प्राकृतिक धरोहर है, ठीक है। राज्य का एकमात्र पक्षियों का संरक्षण स्थल है और रामसर साइट में शामिल राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1981 में ये शामिल किया गया था, ठीक है। 1981 में ये इस जो ये केवलादेव घना पक्षी विहार है, अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन भरतपुर। नेक्स्ट है, कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में संकटापन उड़न गिलहरियां मिलती है? तो कौन से अभ्यारण्य के अंदर दोस्तों संकटापन उड़न गिलहरियां मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सीता माता अभ्यारण्य। देखिए सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां और साथ ही में दोस्तों एक चौसिंगा नामक एक पशु है, ठीक है, वो भी दोस्तों इसमें सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। चौसिंगा पशु है वो सर्वाधिक इस सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है पूरे देश में। और जो उड़न गिलहरी है ये तो पाई जाती है, ठीक है। तो और सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य है वो दोस्तों ये सीता माता अभ्यारण्य है। ये 3 जिलों में फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में, ठीक है। तो इसका बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन्य जीव को संवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वन्य जीव को संवर्ती सूची का विषय है वो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में संवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। उससे पहले राज्य सूची का विषय था वन्य जीव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, वह अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह कौन सा अभ्यारण्य है? तो उस अभ्यारण्य का नाम है दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। इसमें से दोस्तों मानसी वाकल नदी होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ है अभ्यारण्य और दूसरी तरफ दोस्तों अपने को बताना है कि उस अभ्यारण्य में क्या प्रसिद्ध है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उड़न गिलहरी है ये सीता माता अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा है वो सीता माता अभ्यारण्य में है। तो इसका चौथे का द हो गया, ठीक है। कृष्ण मृग है ये कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बाघ परियोजना कौन सी है? तो रणथंभौर जो अभ्यारण्य है इसके अंदर बाघ परियोजना है। पक्षी अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो वो है केवलादेव भरतपुर वाला, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे दोस्तों सही सम्मिलित किए गए हैं, ऑटोमेटिक हमको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्र से किया गया था? राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव से किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों इसमें इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और यहाँ पर प्रथम बाघ परियोजना है वो प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जो जालोर में आता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों राजस्थान में कौन से वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से वर्ष किया गया? तो 1973 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थित है?
राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर है, ये कहां पर है? तो ये है दोस्तों जयपुर में। कहां पर? जयपुर में है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप वो पीने वाली बियर मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे बियर का मतलब क्या होता है? बालू। आगे देखिए, हीरामन तोता निम्न में से किस उद्यान में देखा जा सकता है? तो कौन से उद्यान में देखा जा सकता है? तो ये देखा जाता है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स में, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स में दोस्तों हीरामन तोता है वो देखा जाता है, ठीक है। और इसी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य के अंदर अबली मेनी का महल भी है, ठीक है। और ये मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, मुकुंदरा हिल्स। तो बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अभ्यारण्य है, ये धौलपुर जिले में फैला हुआ है, ठीक है। और इसे धौलपुर के अंतिम राजा उदयभान सिंह ने बनाया था, ठीक है। और गना पक्षी के साइबेरियन क्रेन है वो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलपुर में, बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? तो नम भूमि के रूप में चयनित दोस्तों यानी कि रामसर साइट की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नम भूमि। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? तो कौन सा एक अभ्यारण्य है वो राजस्थान में नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फुलवारी की नाल, ठीक है, टोडगल रावली, सुंडा माता, केला देवी। तो बताइए कौन सा एक अभ्यारण्य है ये राजस्थान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से देखिए चारों ऑप्शनों को और जल्दी से मन में सोचिए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को पता है कि सुंदा माता जो अभ्यारण्य है ये कहां पर है? तो जालोर में है, ठीक है। और फुलवारी की नाल है, ये सभी को पता है कि ये कहां पर है? तो ये उदयपुर में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एक अलग से ऑप्शन बना लेना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? तो दोस्तों धौलपुर में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है वो अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो वो है दोस्तों इसका राइट आंसर, अभी मैंने आपको बताया था केसरबाग, ठीक है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये दोस्तों धौलपुर जिले में है। इसको धौलपुर के अंतिम राजा उदयभान सिंह ने बनवाया था। तो बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कौन से जिले में? तो बूंदी जिले में स्थित है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां पर? बूंदी जिले में। आगे देखिए, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कहां पर है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, जो बस्सी अभ्यारण्य है, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इसमें जालेश्वर महादेव का मंदिर भी है और जंगली बघेरों हेतु ये बस्सी अभ्यारण्य है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो ये कौन कौन से क्षेत्रों में फैले हुए हैं ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों इसमें अजमेर पाली और राजसमंद। अजमेर पाली और राजसमंद में ये दोस्तों फैला हुआ है,
टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूटों का प्रयोग करते हुए दोस्तों अपने को नीचे उत्तर देना है। ठीक है, अब अपने को बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ताल छापर अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले हिरण यानी कि कृष्ण मृग हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है मगरमच्छ के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दूसरे का 1 हो जाएगा। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था बाघ परियोजना है वो सिर्फ 2 में ही है, एक रणथंभौर में और एक सरिस्का में। तो बाघ परियोजना आ जाएगी इसमें, यानी कि बाघ संरक्षण आ जाएगा सरिस्का में। और केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोस्तों साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3142, 3142। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है वो है दोस्तों नाहरगढ़ वाला। कौन सा? नाहरगढ़ वाला है, ये दोस्तों राजस्थान का पहला प्रथम जैविक उद्यान था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर वो है ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कहां पर है ये जमवा रामगढ़? तो ये है दोस्तों जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है दोस्तों ये जमवा रामगढ़। तो इसका राइट आंसर वो है बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। और आप सभी को पता है कि जो कछावा शासकों की जो कुलदेवी है जमवाई माता, वो इसी जमवा रामगढ़ में है। ठीक है, तो बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है रणथंभौर वाला, ठीक है, दूसरा है केवलादेव वाला और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स वाला। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चलाया गया? इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में चलाया गया? तो ये चलाया गया दोस्तों कौन से अभ्यारण्य में? तो ये रणथंभौर अभ्यारण्य में चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है, हरे गर्दन के तोते किस अभ्यारण्य की विशेषता है? हरे गर्दन के तोते कौन से अभ्यारण्य की विशेषता है? तो ये विशेषता है दोस्तों कौन से अभ्यारण्य की, बताइए? तो वो है सरिस्का। मैंने अभी अब बताया था आपको। ठीक है, हरे तोते मोर कहां पर पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों हरे कबूतर भी, तो ये सरिस्का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आके देखिए, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका परिवर्तित नाम है? तो दोस्तों मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका परिवर्तित नाम है? तो किसका परिवर्तित नाम है? तो ये दोस्तों राजीव गांधी नेशनल पार्क भूमि है। एक तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ और एक सांबर झील घोषित हुआ। ठीक है, तो ये दोनों घोषित हुए थे और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन ए और बे दोनों। ठीक है, द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एंचा नामक घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो एंचा नामक घास है, ये कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केवलादेव में, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में दोस्तों एंचा नामक घास है वो पाई जाती है। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभ्यारण्य की विशेषता है? पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभ्यारण्य की विशेषता है? तो ये है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य की विशेषता है पाइथन पॉइंट पर अजगर की विशेषता। ठीक है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार की विशेषता है ये। तो इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो वो है जमवा रामगढ़। ठीक है, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य है, ये लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप बात कर रहे हो तो दोस्तों 3,162 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है ये अभ्यारण्य। ठीक है, 3,162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है और राजस्थान में क्षेत्रफल